वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स के यूनिट नंबर 14 जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये 14.1 वो है अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर इज़ फ्लोइंग थ्रू वायर फॉर 1 मिनट, व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। यानी कि एक वायर है जिसमें से 3 मिली एम्पियर का करंट गुजर रहा है 1 मिनट के लिए, तो बताएं उसमें से कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन डेटा के अंदर हमारे पास आ जाएगा करंट। तो करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ये आ रहा है 3 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले इसको ऐसे ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम मिली को ख़त्म करना पड़ेगा। तो मिली जो है हमें पता है प्रीफिक्सेस में 10⁻⁻³ को मिली कहा जाता है, तो ये एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सामने एक हवाले के तौर पर यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि मिली जो है वो इक्वल है 10⁻⁻3, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर दूसरी हमें चीज़ जो गिवन है वो है टाइम। टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं और ये है 1 मिनट, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 मिनट। इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यहाँ पे 60 सेकंड्स लिख देंगे। तो यहाँ पे भी हम सामने हवाला दे देंगे, क्योंकि 1 मिनट जो है वो इज इक्वल टू है 60 सेकंड। नेक्स्ट हम लिखेंगे जी हमें रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड हमें है जी चार्ज, तो यहाँ लिखेंगे चार्ज विच इज़ इक्वल टू क्यू, आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे कि इसको हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके मुताबिक एक फार्मूला लगाएंगे, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पर फार्मूला की हेडिंग देंगे। और हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ हमने इस चैप्टर को पढ़ा, तो हमारा जो है वो करंट की डेफिनेशन में आता है कि करंट जो है वो चार्ज पर यूनिट टाइम को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो उसका फार्मूला I इज़ इक्वल टू Q/T, इन चार्ज पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड करंट। तो यहाँ पे हमें चार्ज फाइंड करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। तो हमारा T जो है वो दूसरी साइड पर जाके I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास Q इज़ इक्वल टू आ जाएगा I इंटू T। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। I हमारे पास जो है वो है 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय T हमारे पास है 60। तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻³ इसके बाद हम जो है वो इसको अगर यहाँ पे 180 पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर, तो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 हैं, 1 और 2 डिजिट्स हैं, तो 1.8 आ जाएगा। 10⁻³ है, तो क्योंकि हमने इस वैल्यू को छोटा कर दिया तो ये बड़ी होगी। जितने हमने पॉइंट के बाद जो है वो डिजिट्स को निकाला है वहाँ उतना ही हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। ये 2 डिजिट्स है तो 2 यहाँ पे प्लस कर देंगे, हमारे पास आएगा 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 और ये आ जाएगा कूलम में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इन 14.2 एट 100,000 ओहम how much current flows through your body if you touch the terminals of 12-volt battery. If your skin is wet so that your resistance is only 1000 ohm, how much current would you receive from the same battery. यानी कि वो कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है और हम उसको अपने जिस्म से छूते हैं, जबकि हमारी रेजिस्टेंस जो है वो 1,00,000 ओम है, तो तब हमें कितना करंट जो है फील होगा। और अगर हमारा स्किन जो है वेट हो जाती है, गीली हो जाती है, तो तब 1000 ओम जो है हमारा रेजिस्टेंस हम जो है हमारे अंदर मौजूद है, तो तब जो है वो कितना करंट हम फील करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं। डेटा में हमारे पास 2 किस्म के रेजिस्टेंस हैं। एक जब हमारा जिस्म खुश्क होगा R1, तो वो है 100,000 ओम। नेक्स्ट हमारे पास है R2, वो है जी 1000 ओम। और हमें क्या जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा 12 वोल्ट। तो इसके बाद हमने जो फाइंड करना है, यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड क्या क्या है। रिक्वायर्ड हमें है, एक है I1, यानी कि जब R1 रेजिस्टेंस होगी उस वक्त के कितना करंट गुजरेगा,
और नेक्स्ट है I2, यानी कि R2 जब होगा हमारे पास रेजिस्टेंस तो तब कितना करंट गुजरेगा हमारे जिस्म से। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे जो है वो लगेगा V इज़ इक्वल टू IR, जो हम पढ़ चुके हैं वो एम्पियर्स लॉ के अंदर। तो हम लॉ के अंदर तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वाले के लिए अगर हम R1 के लिए करेंगे तो हम लगाएंगे यहाँ पर V इज़ इक्वल टू I1 R1। तो यहाँ पे हम हमारे पास जो हमने फाइंड करना है वो I1 फाइंड करना है, तो R1 दूसरी साइड पर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा I1 इज़ इक्वल टू V ओवर R1। तो V हमारे पास है 12 वोल्ट, R1 हमारे पास है जी 100,000। तो इसको जब हम वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर -4 एम्पियर। तो ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी फॉर्मूला, जो नेक्स्ट हम लगाएंगे वो है V इज़ इक्वल टू I2R2। तो यहाँ पे भी हम I2 फाइंड करेंगे तो V ये R2 तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास V आ जाएगा 12, R2 आ जाएगा हमारे पास 1000। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर -2 एम्पियर। ये भी आप कैलकुलेटर से जब 12 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस तरह का आंसर कैलकुलेटर पे आ जाएगा। तो ये हमारी I2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह ये I1 की वैल्यू थी, यानी कि I1 की वैल्यू है जब हमारा जिस्म ड्राई था, और I2 जब हमारा जिस्म वेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यानी 14.3 हमारे पास है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओहम इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पियर्स। तो हमारे पास वो कह रहा है अगर एक कंडक्टर में से का जो रेजिस्टेंस है वो 10 मेगा ओहम है, और उसमें जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको अप्लाई किया जाता है, यानी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है 100 वोल्ट्स का। तो बताएं कि उसमें से करंट जो पास करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी इन मिली एम्पियर्स। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे गिवन डेटा में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेजिस्टेंस, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, और वो है 10 मेगा ओहम। तो मेगा हमें पता है कि 10 टू रेस पावर 3 होता है, तो हम लिख देंगे 10 इंटू 10 टू रेस पावर 3 ओहम। इसके बाद हम लिखेंगे जी सेकंड हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा V विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 100 वोल्ट्स। हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है हमें यहाँ पर करंट, यानी I। लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला जो हमने यूज़ करना है, तो फॉर्मूला वही हमारा ओहम्स लॉ वाला आ जाएगा, V इज़ इक्वल टू IR। फाइंड हमने करंट करना है तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, I इज़ इक्वल टू आ जाएगा V ओवर R। V हमारे पास है जी यहाँ पर 100, और R है 10 इंटू 10 टू रेस पावर 6। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 100 ओवर, तो 6 ज़ीरो इसके और ये 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें से 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा जो है 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा 1 ओवर 10 टू रेस पावर 5, जो ऊपर जाके हो जाएगी 10 टू रेस पावर -5। तो ये हमारा आ जाएगा एम्पियर में, हमने करना है इसको मिली एम्पियर में। तो मिली एम्पियर में हम जो है वो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि 10 टू रेस पावर -5 है, तो हम यहाँ पे मिली ऐड करने के लिए अगर हम ऊपर मिली ऐड करते हैं तो नीचे भी हमें मिली ऐड करना पड़ेगा। तो मिली से मुराद क्या है 10 टू रेस पावर -3, तो ये मिली एम्पियर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 टू रेस पावर -3 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास आंसर जो है आ जाएगा 10 टू रेस पावर -2 मिली
एम्पियर्स। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा प्रॉब्लम नंबर 3 फिक नोटेशन में। और अगर हम इसे आम नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो वो हमारा 10⁻⁻² जो है वो आ जाएगा 0.01 मिली एम्पियर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इन 14.4 हमारे पास है बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स अक्रॉस अ कंडक्टर a current of 1.5 ampere passes through it, how much energy would be obtained from the current in 2 minutes। तो कह रहा है अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट का एक कंडक्टर को जो है दिया जाता है, उसमें से 1.5 एम्पेयर जो है वो करंट गुजरता है, तो कितनी एनर्जी हम हासिल कर सकते हैं 2 मिनट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन गिवन डाटा के अंदर हमारे पास आ जाएगा जी पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले तो ये हमारे पास आ जाएगा V विच इज़ इक्वल टू 10 वोल्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा करंट को हम I इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1.5 एम्पियर। तो ये हमारे पास, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टाइम स्मॉल t से आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2 मिनट्स। मीन हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स हैं 60, तो हमारे पास 2 × 60 आएगा 120 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमें है जी एनर्जी। यहाँ पर लिखेंगे एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, और एनर्जी को यहाँ पर हम W से नोट करेंगे। W मीन वर्क इज इक्वल टू एनर्जी होता है, तो ये हम यहाँ पे हमने फाइंड करना है। इसके बाद हम जो है फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो फार्मूला एनर्जी का फार्मूला हमारे पास आता है W इज़ इक्वल टू I² RT। तो हमारे पास यहाँ पे I मौजूद है, T मौजूद है, लेकिन R नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा I² का जो I एक यहाँ से अलग कर लेंगे, इसको R के साथ हम इस तरह से लिख देंगे। इनके I × R ये स्क्वायर था, दोनों हमने जो I थे करंट उनको अलग अलग कर दिया, क्योंकि स्क्वायर का मतलब हम मल्टीपल कर सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर हमारे पास IR हमें पता है कि IR जो है हमारे पास एक फार्मूला है V इज़ इक्वल टू IR। तो उसके मुताबिक हमारे पास आ जाएगा IVT। यहाँ पे हम सामने लिख देंगे एज वी नो दैट V इज़ इक्वल टू है IR। अब देखिए हमारे पास I भी इसमें आ गया, V भी आ गया, T भी आ गया, I V एंड T। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। I हमारे पास है जी 1.5, V हमारे पास है 10 एंड T हमारे पास है 120। तो 1.5 को 10 से करेंगे 15 × 120, 15 × 120 हमारे पास आ जाएगा जी 1800। तो 1800 जूल जो है वो एनर्जी आ जाएगी इस क्वेश्चन का जो आंसर 14.4 का। नंबर 5 हमारे पास है 2 रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 किलो ओहम एंड 8 किलो ओहम आर ज्वाइंट इन ए सीरीज इफ a 10 volt battery is connected across the ends of this combination, find the following quantities। इनको कह रहा है अगर हमारे पास एक सीरीज़ में 2 रेजिस्टेंसेज जुड़े हुए हैं, एक 2 किलो ओहम का है, एक 8 किलो ओहम का है, तो आप जो है नीचे दी गई क्वांटिटीज़ यानी उनको फाइंड करें इकदारों को। तो ये है हमारा द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन का आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है। दूसरा करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस में से जितना करंट पास हो रहा है वो फाइंड करना है। और तीसरा हमने पोटेंशियल डिफरेंस हमने हर एक रेजिस्टेंस का फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन डेटा के अंदर हमारे पास आ जाएगा R1, इनके हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 2 किलो ओहम, और दूसरा हमारे पास R2 आ जाएगा 8 किलो ओहम, और थर्ड हमारे पास जो आ जाएगा पोटेंशियल जो दिया जा रहा है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10 वोल्ट का। तो हमारे पास रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या है, इस पोर्शन में हमें रिक्वायर्ड ये है कि इसका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है RE से मुराद है इक्विवेलेंट। तो ये हमने फाइंड करना है। इसके लिए हमें पता है इसके सीरीज में जो हम जोड़ते हैं तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला RE इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2, जितने भी सीरीज़ में लगे होंगे वो हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्योंकि सिर्फ 2 रेजिस्टेंस थे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 2 हमारे पास आ जाएगा 2 + 8 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 10 किलो ओहम। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, हमने जो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगा
रिक्वायर्ड में हमारे पास आ जाएगा एक हमने जो है वो फाइंड करना है I1 और I2। तो क्योंकि जो सीरीज़ में हम जब जोड़ते हैं इनको रेजिस्टेंसेस को, तो I जो है 1 और I2 जो है वो दोनों इक्वल होते हैं, तो हम दोनों को इज़ इक्वल टू I ले लेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक ही करंट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले V इज़ इक्वल टू I R E। इसके बाद इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे तो हमारे पास आएगा I इज़ इक्वल टू V ओवर R E। तो V की हमारे पास वैल्यू जो दी गई है वो 10 है और R E हमारे पास है 10 किलो ओहम। तो इसको हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, जो अगर हम किलो की वैल्यू यहाँ पर ऐड करते हैं तो वो आ जाएगी 10 टू रेज़ पावर 3। तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 3। 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, 10 टू रेज़ पावर 3 माइनस में हो जाएगी ऊपर, तो ये आ जाएगा 10 टू रेज़ पावर -3 और आई की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम्पियर में। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि आ जाएगी 1 मिली एम्पियर। पोटेंशियल जो है दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस जो फाइंड करने हैं, तो हमें पता है कि पोटेंशियल दोनों जो है वो डिफरेंट आते हैं। यहाँ पर सीरीज़ में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं। तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड में सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला जो है वो लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास आएगा V1 इज़ इक्वल टू I/R1। तो I हमारे पास जो है वो आ रहा है जी 1 मिली एम्पियर इंटू R1 हमारे पास है 2 किलो। तो किलो को हम जो है वो 10 टू रेज़ पावर 3 में कन्वर्ट कर 10 इंटू 10 टू रेज़ पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 टू रेज़ पावर 4, मतलब हमारे पास आएगा 10। ये हमारा इतने वोल्ट में आ जाएगा आंसर। यहाँ पे हमारे पास आई जो है आई की वैल्यू थी, यहाँ हमारे पास आई 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर से मुराद है 10 टू रेज़ पावर -3 एम्पियर। और इसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो है 2, यानी कि 2 किलो ओहम। तो ये आएगा 2 इंटू 10 टू रेज़ पावर 3 ओहम। तो ये 10 प्लस में है, पावर +3 है, यहाँ पे -3, तो हमारे पास आएगा 2 आंसर में। तो इसका आएगा 2 वोल्ट्स। इसी तरह V2 हम फाइंड करेंगे IR2। आई हमारे पास वही 10 टू रेज़ पावर -3 एम्पियर आ जाएगी, क्योंकि ये मिली में है, ऊपर वाली हमने ये वैल्यू यूज़ करनी है। इंटू हमारे पास साथ आ जाएगा 8 किलो, यानी कि 8 इंटू किलो के लिए हम 10 टू रेज़ पावर 3। 10 टू रेज़ पावर 3 जो है -3, 10 टू रेज़ पावर -3 से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आएगा 8 वोल्ट। तो V2 हमारे पास आएगा 8 वोल्ट और V1 हमारे पास आएगा 2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 यानी 14.6 है। टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 6 किलो ओहम एंड 12 किलो ओहम आर ज्वाइंड इन ए पैरेलल इफ अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट is connected across the ends of this combination, find the following quantities। यानी कि इसमें जो बिल्कुल क्वेश्चन जो हमने 14.5 किया था उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है और दूसरा हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ चेंज है। एक 6 किलो ओम है, एक 12 किलो ओम है और इसके अलावा बैटरी 6 वोल्ट की लगी है। तो फर्स्ट हमने जो फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ रेजिस्टेंस, देन पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन गिवन डेटा में हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट R1 आ जाएगा। R1 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 किलो ओहम और इस तरह R2 हमारे पास आ जाएगा 12 किलो ओहम और V हमारे पास जो है वो है 6 वोल्ट। नेक्स्ट हमने रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमें है, यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम जो है वो फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 1/RE इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि हमें पता है कि अगर पैरेलल रेजिस्टेंसेस हो तो उसके लिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 1/RE इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/R1 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 1 आ जाएगा 12। तो इसका अगर हम जो है वो लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा। ऊपर यहाँ से ही कट करेंगे 6 1 6 6 टू द 12, तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, प्लस यहाँ पर 12 1 ला 12, तो 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1/12, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3/12
मीन 1/4। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1/4 आ गया। तो 1/4 जो है 1/RE के बराबर है। तो इट्स मीन हमारा जो R है वो आ गया इज़ इक्वल टू 4। तो 4 किस तरह से है कि ये हमारा किलो ओहम में था, तो ये भी हमारा आंसर आएगा किलो ओहम में। नेक्स्ट हमारे पास जो है द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब हमने करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, तो करंट जो है वो भी हम फाइंड करते हैं यहाँ पर, लेकिन उससे हमारे पास आ जाएगा I1 इज़ इक्वल टू, क्योंकि V इज़ इक्वल टू IR होता है, तो ये आ जाएगा V/R1। तो V हमारे पास कितना है जी 6 है। R1 हमारे पास है 6 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि किलो है तो किलो के लिए 3 आ जाएगा। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास ये करंट आ जाएगा 10⁻³ - 3 एम्पियर, जिसको हम मिली में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। नेक्स्ट में हमने फाइंड करना I2 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा V/R2। तो अब V अब यहाँ पर भी 6 है, R है 12 इंटू 10⁻³ तो 6 1 6 6 2 12, 1/2 में 0.5 आ जाएगा, तो आएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एम्पियर, जो कि आ जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कि ये पैरेलल में जो हर एक रेजिस्टेंस में से इक्वल होगा, यानी कि V1 और V2 इक्वल होंगे, तो इसको हम V के इक्वल ले लेते हैं। तो V हमारे पास है 6 वोल्ट, तो देन V हमारा जो है वो 6 वोल्ट ही आ जाएगा, वोल्टेज जो है। नंबर 14.7 हमारे पास है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क विद 220 वोल्ट एंड 100 वाट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। If the bulb is used 5 hours daily, find the energy in kilowatt hour consumed by bulb in 1 month। यानी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वॉट पर चलता है और 100 वॉट उसकी पावर है, तो उसका हमने रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसके फिलामेंट का। और इसके अलावा अगर वो दिन में 5 घंटे चलता है और 30 दिन तक चलता है, तो वो कितने यूनिट जो है वो कंज्यूम करेगा, बिजली का बिल उसका कितना बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सोल्यूशन में गिवन डेटा ये लिखेंगे। गिवन डेटा में हमारे पास आएगा सबसे पहले वोल्टेज कितना उसको मिल रहा है जी, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। इसके बाद हम लिखेंगे जी पावर उसकी कितनी है, तो पावर उसकी है जी P इज इक्वल टू 100 वाट। इसके बाद हमारे पास जो गिवन है वो है जी डेली यूज़ का कितना है, डेली यूज़ यानी टाइम, तो वो है जी 5 आवर्स। और कितने दिन का हमने फाइंड करना है जी, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज फॉर मंथ। नंबर ऑफ डेज़ हमारे पास आ जाएंगे जी 30 डेज़, यानी कि 30 दिन तक वो चलता है। इसके बाद हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड में हमें 2 चीज़ें मालूम करनी है। एक तो हमें मालूम करना है रेजिस्टेंस यानी R, और दूसरा हमने फाइंड करना है उसके नंबर ऑफ यूनिट्स, एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, एनर्जी कंज्यूम्ड, वो हमने फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। 2 फार्मूले हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहला हम फार्मूला लगाएंगे रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने का हम पावर का फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो P इज़ इक्वल टू है I² R, लेकिन I यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे I की जगह पर हम लिख देंगे V/R, इसका स्क्वायर आ जाएगा इंटू R, V²/R² आ जाएगा इंटू R एक R से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा V²/R। तो हमने फाइंड करना असल में R इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, P इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल जो इसका फार्मूला R इज़ इक्वल टू V²/P। V हमारे पास जो है वो यहाँ पर मौजूद है 220 का स्क्वायर आ जाएगा, ओवर P हमारे पास है 100। तो हमारे पास जो है अगर यहाँ पर 220 का स्क्वायर लिया है तो आ जाएगा 48400, ओवर 100 हम करते हैं तो आ जाएगा 484 ओहम। तो ये हमारा इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 484 ओहम। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एनर्जी कंज्यूम, तो उसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा एनर्जी इन किलो वाट
आर। तो हमने किलो वाट आर में एनर्जी वो इक्वल आ जाएगा, हमारे पास इसका फार्मूला जो है वो बन जाएगा पावर इनटू टाइम हमारा आ जाएगा ओवर हमारे पास आएगा 1000। ठीक है जी। पावर हमारे पास आई थी यहाँ पर जो है वो 100 वाट है, और टाइम हमारा जो है वो है जी 30 दिन 5 घंटे हैं, तो 5 घंटे और 30 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर 1000। तो ये देख लें हमारे पास आ जाएगा जी 500 को 3 से किया तो 1500 आ जाएगा हमारे पास ओवर 1000। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 15 किलो वाट पर 15 किलो वाट आर। तो ये हमारी एनर्जी इतनी, यानी कि 5 यूनिट जो हमारे कंज्यूम होंगे। नंबर 14.8 हमारे पास एन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस 95 ओम इज लेबल्ड 150 वाट। इज दिस बल्ब डिजाइंड फॉर यूज ऑफ 120 वाट सर्किट और 220 वाट सर्किट, एक्सप्लेन विद कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे उसने बोला है कि हमारे पास एक बल्ब है जिसका जो रेजिस्टेंस जो 95 ओम है और 150 वाट का बल्ब है, तो बजाय वो 120 वोल्ट के लिए बेहतर होगा उसके लिए डिज़ाइन किया गया, यहाँ पे 220 वोल्ट के लिए किया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सोल्यूशन में गिवन डेटा जो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रेजिस्टेंस हमारे पास है उस बल्ब का, वो है R इज़ इक्वल टू 95 ओम। इसके बाद हमारे पास है जी वोल्ट इसका पावर हमारी जो है यहाँ पे है 150 वाट। हमें रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पर रिक्वायर्ड हमें है वोल्टेज यानी V, वो हमें चेक करना है कि 120 है, यहाँ के 220 है। तो यहाँ पर हम जो है फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे, फॉर्मूला हमारा यहाँ पे पावर का आएगा P इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर R। तो लास्ट जिस तरह हमने क्वेश्चन किया आई की जगह पर हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि आई इज़ इक्वल टू होता है V ओवर R। तो यहाँ पर हम लिख देंगे V ओवर R, इसका स्क्वेयर आ जाएगा इंटू R। तो ये आ जाएगा V स्क्वेयर ओवर R स्क्वेयर इंटू R एक R से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे V स्क्वेयर ओवर R। तो यहाँ अगर हम देखते हैं V हमारे पास आ जाता है जी गिवन में, हमारे पास आ जाएगा स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर। हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। तो यहाँ पर P हमारे पास है जी 95, R है 150। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 14250। तो ये आ जाएगा V स्क्वेयर। अगर हम इसका लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग स्क्वेयर ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑफ बोथ साइड। तो जब बोथ साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14250 का स्क्वायर रूट 119.37, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 120 वोल्ट के। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे कि इट इज़ डिज़ाइंड फॉर 120 वोल्ट। नंबर 14.9 हमारे पास हाउस इज इंस्टॉल्ड विद ए है 10 बल्ब ऑफ 60 वाट ईच विच आर यूज 5 आवर्स डेली, यानी कि 10 बल्ब हैं जिनका 60 वाट के 5 घंटे रोज़ाना चलते हैं। 4 फैंस ऑफ 75 वाट ईच ऑफ विच रन 10 आवर्स डेली, 4 पंखे हैं 75 वाट के जो 10 घंटे रोज़ाना चलते हैं। 1 TV ऑफ 100 वाट विच इज़ यूज 2 आवर्स डेली। इसके अलावा एक TV है जो कि 2 घंटे रोज़ाना चलता है। 1 आयरन ऑफ 1000 वाट विच इज़ यूज़ 1 आवर डेली, और 1000 वाट की जो है वो इस्त्री है जो कि रोज़ाना 1 घंटा चलती है। इफ़ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ₹4, अगर 1 यूनिट की कीमत ₹4 हो तो उसका बिजली का बिल जो है वो मंथली कितना एक्सपेंडिचर इसका बनेगा वो हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर गिवन डेटा, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा पावर ऑफ 10 बल्ब। ये हमारे पास आ जाएगा जी, क्योंकि 60 वाट का एक है, 10 घंटे रोज़ाना चलता है, तो ये आ जाएगा 600 वाट। नेक्स्ट हमारे पास आएगा पावर ऑफ 4 फैंस।
ये हमारे पास आ जाएगा जी 75 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 300 वाट। नेक्स्ट हमारे पास आएगा पावर ऑफ 1 आयरन। पावर ऑफ 1, बल्कि पहले टीवी है तो पहले हम टीवी की कर लेंगे। टीवी का हमारे पास आ जाएगा जी 100 इंटू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 वाट। इसके बाद पावर ऑफ आयरन आ जाएगा 1 आयरन, वो आ जाएगा हमारे पास 1000 वाट है, तो हमारे पास 1000 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1000 वाट। हमारे पास गिवन है प्राइस पर यूनिट जो है ₹4, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, ये फाइंड हमने क्या करना है। रिक्वायर्ड हमें है यहाँ पर मंथली कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हाउस। मंथली कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे। फार्मूला में हम सबसे पहले जो एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब। तो वो हमारे पास आ जाएगी जी पावर इंटू पावर आ जाएगा हमारे पास इंटू टाइम आ जाएगा ओवर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1000, क्योंकि हमने यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे हम। हमारे पास जो है इसकी एनर्जी कंजम्पशन जो आ जाएगी, पावर इसकी है टोटल जो हमारी बनी बल्ब की 600 वाट है। इसके बाद टाइम कितना है, टाइम हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन में मेंशन है कि 5 घंटे रोज़ाना चलते हैं और 1 महीने में 30 दिन है। टोटल होएगा 5 इंटू 30, कि हमने घंटों के हिसाब से यहाँ पे टाइम को मेंशन करना है। साथ हमारे पास 1000 नीचे आ जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू हम देखते हैं तो 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 1 ज़ीरो यहाँ पे, 6 5 30, 35 हमारे पास हो जाएगा, 33 हमारे पास हो जाएगा 90, यानी कि 90 यूनिट्स जो है वो बल्ब से जल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एनर्जी कंज्यूम बाय एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैंस। तो यहाँ भी हम वही फार्मूला लगा देंगे, पावर इंटू टाइम ओवर 1000। तो इसकी पावर जो है वो आ रही है हमारे पास 300 इंटू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टाइम इसका जो है वो है 10 आवर्स डेली है, तो 10 आवर्स डेली और 30 डेज हैं ओवर 1000। 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 1 ज़ीरो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 33 का इसका भी हमारे पास आ जाएगा 90 यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे जो एनर्जी कंजप्शन आ जाएगी कंज्यूम्ड बाय टीवी। तो टीवी का हमारे पास आ रहा है जी 100, तो 100 इंटू कितने घंटे वो चलता है जी, 5 घंटे चल रहा है ये भी, और 30 डेज ओवर 1000। 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, 1 ज़ीरो यहाँ से, 5 3 आ जाएगा जी 15, तो 15 यूनिट्स इस्तेमाल करा टीवी। नेक्स्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक आयरन, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय आयरन। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, उसके लिए 1000 था, 1000 वाट मल्टीप्लाई 2 आवर्स डेली यूज़, और ये 2 घंटे मल्टीप्लाई 30 दिन तक 1000 डिवाइड बाय 1000, 1000 से कैंसिल, 230 आ जाएगा 60 यूनिट्स। तो हमारे पास टोटल यूनिट्स आ जाएंगे 90 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 60, तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 91 81 240 255 यूनिट्स। तो हमने टोटल जो है फाइंड करना है कितने पैसे, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या बनती है, लिखेंगे प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 255 यूनिट्स है, और 1 यूनिट की कीमत है 4, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1020 रुपीज़।
यानी कि 1020 रुपीज़। नंबर 14.10 हमारे पास है 100 वाट लैम्प बल्ब एंड a 4 किलोवाट वाटर हीटर आर कनेक्टेड टू a 250 वोल्टेज सप्लाई। कैलकुलेट हमने कहना है द करंट विच फ्लोज इन ईच अप्लायंस एंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस व्हेन इन यूज़। यानी कि एक 100 वाट का लैम्प बल्ब है और 4 किलो वाट का एक वाटर हीटर है। इनको हमने 250 की सप्लाई जो है वो दी है। तो बताएं कि हमारे पास जो करंट है वो कितना हर अप्लायंस में से फ़्लो करेगा और कितना रेजिस्टेंस होगा हर अप्लायंस का। ये हम सबसे पहले सोल्यूशन में गिवन डेटा हम लिखेंगे। गिवन डेटा में हमारे पास आ जाएगा जी सबसे पहले पावर ऑफ बल्ब लैम्प बल्ब, पावर ऑफ लैम्प बल्ब विच इज़ इक्वल टू P1 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 100 वाट। देन आ जाएगा पावर ऑफ नेक्स्ट हमारे पास वाटर हीटर वो आ जाएगा P2 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 किलो वाट, जिसको हम लिख लेंगे 4,1000 होता है तो ये आ जाएगा 4000 वाट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी सप्लाई है वोल्टेज हमारे पास आएगा V इज़ इक्वल टू 250 वोल्ट। नेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमें है यहाँ पर दोनों की हमने करंट फाइंड करना, दोनों में से कितना कितना करंट फाइंड जो है वो बह रहा है, यानी कि उसको कहते हैं I1 और नेक्स्ट हमने फाइंड करना I2। इसी तरह से हमने रेजिस्टेंस R1 एंड R2 फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे फॉर ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा पावर का P इज़ इक्वल टू IV। तो यहाँ पर हम क्योंकि ये यूज़ कर रहे हैं P1 तो P1 के लिए हमारे पास आएगा P1 और I1। तो यहाँ हम जो है वो I1 हमने अगर फाइंड करना है तो V उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, I1 हमारे पास आ जाएगा P1 ओवर V। तो P1 हमारे पास है जी 100 वाट और V हमारे पास है 250। तो 250 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 0.4, तो ये 0.4 एम्पियर आ जाएगा हमारे पास I1, 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट हमने जो है फाइंड करना है जी P2 इज़ इक्वल टू I2V। तो I2 हमारे पास आ जाएगा P2 ओवर V विच इज़ इक्वल टू P2 हमारे पास है जी 4000 डिवाइड बाई 250। तो 250 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 4 4 का 16, तो 16 एम्पियर का हमारे यहाँ पे करंट आ जाएगा। रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस के लिए हम वही ओहम लॉ का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। V इज़ इक्वल टू IR एंड R इज़ इक्वल टू आ जाएगा V ओवर I। तो यहाँ पे R1 आ जाएगा V ओवर I1। तो V हमारे पास है जी यहाँ पर 250 और I1 हमारे पास आया जी 0.4। तो 0.4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर 625 ओहम। तो R1 आपके पास आ जाएगा 625 ओहम। इसके बाद हम R2 फाइंड करेंगे। R2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा V ओवर I2। तो V हमारे पास वही 250 रहेगा ओवर 16 आ जाएगा। तो 16 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.625 ओहम। तो R2 इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 15.625 ओहम। क्वेश्चन नंबर 14.11 हमारे पास है रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5.6 ओहम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट by means of wires of negligible resistance current of 0.5 एम्पियर passes through the resistor calculate। यानी कि वो कह रहा है कि एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस जो 5.6 ओहम है और वो बैटरी जिसके साथ कनेक्टेड है 3 वोल्ट की है, उसमें करंट जो है वो 0.5 एम्पियर का जो है पास हो रहा है। तो बताएं कि वो पावर डिसिपेटेड पावर कितनी होगी उसकी रेजिस्टर की और टोटल पावर जो प्रोड्यूस होगी बैटरी से वो कितनी होगी। और ये भी आपने बताना है कि दोनों की वैल्यू डिफरेंस क्यों आ रहा है।
तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगा सबसे पहले, विच इज़ इक्वल टू आर, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 5.6 ओहम। दूसरा हमारे पास आ जाएगा जी वोल्टेज V, विच इज़ इक्वल टू 0.3 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा करंट, करंट इज़ इक्वल टू आई विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.5 एम्पियर। इसके बाद हमने जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड हमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हमारे पास आ जाएगा। नंबर 1 आ जाएगा पावर डिसिपेटेड, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा जी P। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पावर प्रोड्यूस बाय बैटरी, प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी, वो भी P फाइंड हमने करना है। और तीसरा हमने बताना है वाई दिस क्वान्टिटीज डिफर, वाई दीज क्वान्टिटीज डिफ़र, मुख्तलिफ वैल्यूज़ क्यों दे रही हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला में हम सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पर P इज़ इक्वल टू आई वी। तो P इज़ इक्वल टू आई वी हमारे पास आ जाएगा, मीन V जो है वो हमारे पास आ जाएगा I इंटू ये आई आर होता है, V इज़ इक्वल टू तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर। यहाँ पर हमारे पास आई जो है 0.5 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और आर हमारे पास है 5.6। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आएगा 0.25 इंटू 5.6 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1.4 वाट। नेक्स्ट पे से हम फार्मूला एक यूज़ करेंगे। ये हमारे पास आ गया जी ए पार्ट। फिर हम करेंगे फार्मूला बी पार्ट के लिए। बी पार्ट हमारे पास टोटल पावर प्रोड्यूस बाय बैटरी, तो उसमें हमारे पास आ जाएगा P इज़ इक्वल टू वी आई वी। इसकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास आई है 0.5 और वी हमारे पास है यहाँ पर 3, तो ये आ जाएगा 1.5 वाट। तो अब तीसरा हमने बताना है कि इसका डिफरेंस क्यों है, तो ये आ जाएगा हमारे पास बिकॉज सम पावर इज लॉस्ट बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, क्योंकि बैटरी की अपनी भी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, तो उसकी वजह से कुछ जो है आपका जो है पावर वो जो है ज़ाया हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी।